सो गाइस फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बताऊंगा चक्की मोटर के कनेक्शन। फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से देखिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम बता देते हैं 3 HP इंडक्शन मोटर जो चक्की आटा की मोटर होती है उसमें यूज़ होती है ये मोटर। और उसके रनिंग के कनेक्शन सबसे पहले पैरेलल कनेक्शन करेंगे, यानी कि रनिंग के कनेक्शन पैरेलल में होते हैं और स्टार्टिंग के कनेक्शन सीरीज में होते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम रनिंग के कनेक्शन सीखेंगे। तो किस प्रकार के उसके रनिंग के कनेक्शन होते हैं। रनिंग के कनेक्शन को डेल्टा कनेक्शन भी कहते हैं। तो ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का कनेक्शन हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखें। तो सभी चारों सेट हमने लगा लिए हैं और सभी सेट में इनर आउटर 2 लीड्स निकलते हैं, यानी कि एक कॉइल के 2 छेड़े निकलते हैं, इनर हैं और उसको दूसरे को आउटर कहते हैं। जो अंदर ही जाता है उसको इनर कहते हैं और बाहर निकलता है आउटर कहते हैं। इस तरीके से सभी में इनर आउटर हो चुके हैं। तो फ्रेंड, किसी भी इनर को पकड़ लीजिए या आउटर को पकड़ लीजिए, किसी भी एक वायर को पकड़ लेना है और कनेक्शन को स्टार्ट कर देना है। तो हम इस इनर को छोड़ देते हैं और आउटर को पकड़ लेते हैं। तो ये आउटर रहा हमारा और इस तरीके बाहर निकाल ले गए और दूसरे आउटर को देख सकते हैं, ये देख लीजिएगा। तो इनर को हमने छोड़ दिया, आउटर को पकड़ लिया, यानी हमारे कनेक्शन हो गए 1 से 3 में। देख सकते हो 1, 2 और 3, यानी कि एक सेट के बाजू में दूसरा सेट हमारा रनिंग का बैठा होगा। उसमें से फर्स्ट वायर यानी कि इनर को छोड़ देना है और उसके बाद जो होता है उसको पकड़ लेना है। इस तरीके वो दोनों सीरीज़ में कनेक्शन हो गए। दोनों कॉइल को सीरीज़ में कनेक्ट कर देना है। इनर आउटर को ले लेना है और आउटर दूसरी कॉइल का आउटर को लेना है। तो इन दोनों कॉइलों को हमने सीरीज़ में कनेक्शन कर लिया। इस तरीके से उसके सामने जो कॉइल होती है उसको भी ऐसा ही करना है, उसको भी सीरीज़ कनेक्शन नॉर्मल कनेक्शन कर देना है। बाद में हम डेल्टा एन के पैरेलल कनेक्शन करेंगे। तो आप देख सकते हो इसने आउटर को लिया था और आउटर के साथ जॉइन कर दिया था। इस तरीके सामने वाली कॉइल को आउटर लेंगे और आउटर से जॉइंट कर देंगे। तो आप देख सकते हो इस आउटर को ले लिया है और इस आउटर के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो सामी कॉइल को दोनों को आउटर या इनर को कनेक्ट कर देना है। वो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनर जॉइंट भी कर सकते हैं और आउटर भी जॉइंट कर सकते हैं। तो ये आउटर जॉइंट हो गया है और इनर सभी कॉइल में इनर रह गए। अब क्या करना है ध्यान से देखिए। तो हम इस इनर को इसके सामने रहे इनर को आपस में जॉइंट कर देना है। तो देख सकते हो आप, ये इनर है हमारा और इसके सामने यानी कि 1, 2 और तीसरे नंबर की कॉइल होती हैं, उसका इनर को पकड़ लेना है और उसको दोनों को आपस में जॉइंट कर देना है। तो ये हो गई हमारे डेल्टा यानी पैरेलल कनेक्शन। सबसे पहले आप सीरीज में कनेक्शन करना है और बाद में इस तरीके पैरेलल कनेक्शन कर लेना है, डेल्टा कनेक्शन। और इसमें से जो कनेक्ट करके इसमें से एक वायर को आप बाहर निकाल लेना है। वो रहेगा हमारा R1, यानी कि रनिंग का 1 स्लीड्स बाहर निकल चुका है मोटर की बाहर टर्मिनल प्लेट में। तो आप दूसरा भी इस तरीके लीड्स निकाल लेना है। तो ये सामने सामने हो गए और वो है इनर और ये 2 नंबर की कॉइल है और 3 नंबर की। इस तरीके से 1, 2 और 3 उसके सामने जो लीड्स बच जाता है और उसको भी इस तरीके से कनेक्ट कर लेना है और इस इनर के साथ जॉइंट कर लेना है। देख सकते हो फ्रेंड्स। और इसमें से एक वायर को हम बाहर निकाल लेंगे और इसको कहते हैं R2, यानी कि रनिंग का दूसरा लीड्स। तो आप बिल्कुल सही तरीके से समझ चुके होंगे। तो इस कॉइल में सभी कॉइल में 2 लेयर यानी कि 2 वायर से डिवाइड किया जाता है और 2 वायर से हम इस तरीके से
4 कॉइल या 3 कॉइल किसी भी प्रकार के सेट डालते हैं तो आप इस कॉइल में से 2 लेयर यानी कि 2 वायर से हम कनेक्शन करके 2 वायर बाहर निकलते हैं और दोनों की डिवाइडिंग करने के बाद इस तरीके से 2 कॉइल को सीरीज़ में और 2 कॉइल को डेल्टा यानी पैरेलल कनेक्शन कर देना है और 2 वायर को बाहर निकाल देना है जो हमारे पैरेलल से कनेक्ट करते हैं, इसमें से जॉइंट करके 2 लीड्स को बाहर निकाल देना है। और इसको आप किसी भी नाम दे सकते हैं। तो हमने जो रनिंग के लीड्स निकले थे इसीलिए R1 और R2 निकाल लिया है और उसका लीड्स आप रेड कलर का रखें तो आपको मोटर के बाहर निकले हुए लीड्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप आसानी से जान जाएंगे कि ये रेड कलर के लीड्स हैं, इसीलिए हमारे ये 2 रनिंग के लीड्स हैं। तो फ्रेंड इस तरीके जो रनिंग के कनेक्शन हुए थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम सीरीज़ कनेक्शन सीख लेते हैं। सीरीज़ यानी कि स्टार्टिंग के कनेक्शन हम इस तरीके से डायग्राम बना चुके हैं। तो 3 HP इंडक्शन मोटर चक्की मोटर का स्टार्टिंग कनेक्शन होगी, उसमें नॉर्मली कनेक्शन हो गए। तो इसमें भी हमारे कितने सेट हो गए, 4 सेट होगी और 4 सेट में इनर आउटर सभी में होगी। जिस तरीके रनिंग में इनर आउटर होते हुए थे इस तरीके से स्टार्टिंग कॉइल में भी इनर आउटर होगी। तो रनिंग और स्टार्टिंग एक मोटर के 2 पार्ट्स होते हैं और डिवाइडिंग में 2 भाग में बांटा जाता है। तो स्टार्टिंग का कनेक्शन हम सीखेंगे। तो सभी में इनर आउटर में कर चुका हूँ और इसमें हमने इनर आउटर लिया था और आउटर को कनेक्ट किया था। इस तरीके से इसमें भी हम इस तरीके से कनेक्ट ये करेंगे। तो सबसे पहले आपको नक्की कर लेना है हम इनर को जॉइन करें या आउटर को जॉइन करें। तो हमने रनिंग में आउटर को जॉइन किया था, इसलिए स्टार्टिंग में भी आउटर को जॉइन कर लेते हैं। तो ये आउटर हो गया। तो एक कॉइल और दूसरी कॉइल इस तरीके से सभी में सीरीज़ कनेक्शन हो गई। तो इस दूसरी कॉइल का इनर ले लेते हैं और 3 नंबर की कॉइल में हम इनर को जॉइन कर लेते हैं। तो इनर छोड़ दिया, आउटर को ले लिया, इनर को ले लिया और आउटर को जॉइन कर लेते हैं। ये आउटर हो गया हमारा और ये इनर बच गया है और ये इनर बच गया है। तो इनर से कनेक्ट लीड्स बाहर निकाल लेना है और 2 इनर के बाहर ले जाते हैं। तो स्टार्टिंग में नॉर्मली कनेक्शन होते हैं। तो इनर को छोड़कर आउटर को लिया, इनर को ज्वाइन कर लिया, फिर आउटर को ज्वाइन कर लिया और बाहर निकल गए हमारे इनर के 2 लीड्स और इसको S2 बोलते हैं और उसको बोलते हैं S1। तो स्टार्टिंग के हमारे 2 लीड्स निकल चुके हैं S2 और S1। तो उसको आप ये येलो कलर के 2 लीड्स निकाल लीजिएगा। रनिंग के रेड 2 निकाल देना है और स्टार्टिंग का येलो या दूसरे कलर का 2 लीड्स निकाल लेना है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये मोटर में हमने येलो कलर के 2 लीड्स निकाले, वो हमारे स्टार्टिंग की हैं। तो इस तरीके से स्टार्टिंग के कनेक्शन पूरे हो जाते हैं। अब टर्मिनल प्लेट में किस तरीके से कैपेसिटर के साथ हम कनेक्ट करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये हमारा मोटर का 2 लीड्स यानी कि रनिंग कॉइल का 2 लीड्स निकाल चुके हैं हम। ये रनिंग यानी कि R1 R2 ये 3 HP इंडक्शन चक्की मोटर है और उसमें से हम R1 R2 यानी कि रनिंग के 2 लीड्स निकाल चुके हैं। वो है हमारे स्टार्टिंग यानी कि S1 S2। जो क्लच प्लेट होती हैं उसमें उसका 2 लीड्स निकाल चुके हैं हमें K1 और K2। और ये हमारा स्टार्टिंग का कैपेसिटर है और ये हमारा रनिंग का कैपेसिटर है। तो इस तरीके से मान लीजिएगा और आपकी टर्मिनल प्लेट में कोल लीड्स निकलते हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। किसी मोटर में क्लच प्लेट और स्टार्टिंग की कनेक्शन अंदर ही किए जाते हैं और लीड्स निकलते हैं 2, यानी कि स्टार्टिंग और क्लच प्लेट की एक लीड्स निकलते हैं।
लेकिन आपको समझाने के लिए इसमें हम सभी लीड्स को बाहर निकाल लिया है और कैपेसिटर तो बाहर ही लगते हैं और क्लच प्लेट मोटर के रोटर के ऊपर लगती हैं। जब मोटर स्टार्ट होती हैं तो क्लच प्लेट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। तो आप इस रनिंग स्टार्टिंग क्लच प्लेट स्टार्ट कैपेसिटर रन कैपेसिटर का कनेक्शन सीखेंगे। तो इस सबसे पहले हम रनिंग का एक लीड्स को ले लेते हैं R1 और R2। तो रनिंग का एक लीड्स को ले लेना है और S2 से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये रनिंग और स्टार्टिंग का एक एक लीड्स को कनेक्ट कर देना है और आप इस तरीके बाहर निकाल लेना है उसको। ये हो गया हमारा कॉमन वायर, ये कॉमन हो गया, ये कॉमन यानी कि उसको सप्लाई का एक वायर दिया जाएगा। और बचते हमारे रनिंग स्टार्टिंग और क्लच प्लेट और कैपेसिटर के वायर। तो हम S1 को क्लच प्लेट के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो स्टार्टिंग कॉइल का एक वायर को हम क्लच प्लेट के साथ ज्वाइन कर लेंगे और क्लच प्लेट के दूसरे सिरे को हम स्टार्ट कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो स्टार्टिंग का किसी भी लीड को आप क्लच प्लेट के किसी भी एक लीड्स के साथ ज्वाइन कर देना है और एक बचता है क्लच प्लेट का दूसरा लीड्स, वो स्टार्टिंग कैपेसिटर में दे देना है। और स्टार्टिंग कैपेसिटर का एक लीड्स होता है, स्टार्टिंग कैपेसिटर का एक लीड्स निकलता है और रनिंग के साथ ज्वाइन कर देना है। तो रनिंग का एक लीड्स होता है, उसके साथ हम कैपेसिटर का एक लीड्स ज्वाइन कर देंगे और उसको सप्लाई के हम दूसरे लीड्स दे देंगे। यानी कि ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव। तो फेज न्यूट्रल दे देना है। अब बढ़ते हैं हमारे रनिंग की कैपेसिटर का कनेक्शन। तो नॉर्मली रनिंग कैपेसिटर यानी कि मोटर के साथ कनेक्ट हो रहता है, इसीलिए उसका एक लीड्स दे देना है इस रनिंग के साथ और एक लीड्स को आपको दे देना है। ये रनिंग का दूसरा लीड्स है, इसको नॉर्मली स्टार्टिंग वायर के साथ हम कनेक्ट कर देना है इस तरीके से। तो रनिंग कैपेसिटर होता है, उसका दो लीड्स स्टार्टिंग के साथ एक दिया जाता है और रनिंग के साथ एक दिया जाता है, वो रनिंग कैपेसिटर होता है। जब मोटर को स्टार्ट करते हैं वो ऑटोमेटिकली इन कनेक्ट हो जाता है। वो स्टार्ट कैपेसिटर को क्लच प्लेट के द्वारा सीरीज में दिया जाता है, तो हमारा क्लच प्लेट ऑटोमेटिकली कट हो जाता है और स्टार्टिंग कैपेसिटर को ऑटोमेटिकली ऑफ कर देता है। तो फ्रेंड इस तरीके से आप कनेक्शन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो इन दोनों लीड्स को हम सप्लाई देंगे 240 वोल्ट। तो इन तरीके से वीडियो पूरी हुई। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।